वेलकम टू केवी डायरी। आज बहुत सारे दिनों के बाद आई गॉट सम टाइम ऑन माय यूट्यूब चैनल, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करते हैं फेनिया बनाने का तरीका। फेनिया बहुत मज़े की और यमी स्वीट डिश है और क्विक बनने वाली है। सो कभी आपके घर गेस्ट आ रहे हो और आपको जल्दी से कुछ मीठा बनाना हो तो फेनिया इज़ वन ऑफ द डिश। आपने फेनिया जो है वो जो भी समझ में आती हैं, जो ब्रांड आपको समझ में आता है आप वो ले लें। कनाडा में रहते हुए मुझे जो समझ में आया पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर से मैंने ली हैं, क्योंकि वो वहाँ से ज़रा ऑथेंटिक चीज़ें मिलती हैं। तो आपने फेनी का एक पैकेट बनाना है, तो एक पैकेट में 1 kg प्लस क्वार्टर मिल्क, तो केजी से थोड़ा ऊपर आपने मिल्क लेना है, क्योंकि फेनियाँ दूध को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब दूध आपने जो है वो बॉईल करने के लिए रख लेना है और उसे अच्छे से बॉईल होने देना है और थोड़े हल्की आंच पे आप बॉईल करने के लिए रखें। मीनवाइल आप क्या करें कि आप ग्राइंडर लें, उसमें आप आलमंड्स और कैश्यू नट्स, ये दोनों को आप ऐड करें और अच्छे से उसमें थोड़ा सा पानी डालें और बहुत अच्छे से उसका पेस्ट बना लें। तो मेक श्योर ये करना है यहाँ पे कि आपने जो पेस्ट बनाना है उसमें लंपिंग नहीं हो, प्रॉपरली सही तरीके से वो ग्राइंड हो और पूरा ग्राइंड हो के अच्छा सा यमी सा आलमंड्स का और कैश्यू नट का पेस्ट बन जाए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वाला जो इंग्रेडिएंट है इट्स यूनिक एंड वेरी एरोमेटिक, बहुत मज़े का अरोमा है, सो यमी। जब आप इनफैक्ट ग्राइंड करने के बाद ग्राइंडर ओपन करेंगे तो यू जस्ट स्मेल सो कूल, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। तो ये एक थोड़ा सा यूनिक स्टेप है, ये हर कोई नहीं करता है, बट आप इसको करके देखिएगा, ऐड करके देखिएगा, यू विल लव इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हमने जो पेस्ट बनाया है अभी हम इसको थोड़ी देर बाद दूध में ऐड करेंगे। अब आपने जो है इलायची 3 से 4 लेकर उसे कूट लेना है। हमारे लिए, एनीबडी हु इज़ लिविंग अब्रॉड स्पेशली इन कनाडा, इलायची बहुत बहुत एक्सपेंसिव है। एनीबडी जो कि बैक होम रह रहा है, आपके लिए ब्लेसिंग है कि आपको इलायची या कोई भी चीज़ जो भी नेटिव हमारा फूड है, सीड्स हैं, वो आपको बहुत इकोनॉमिकल मिल जाते हैं कंपैरेटिवली। अल्हम्दुलिल्लाह ऑन एवरीथिंग। अब हमने दूध के अंदर इलायची को पीस के डाल दिया और ड्राई मिल्क डाला। ड्राई मिल्क पाउडर जो है वो इसको बहुत अच्छा सा टेक्सचर देता है। मेक श्योर ये करना है कि जब आपने ड्राई मिल्क 2 टेबल स्पून फुल इसमें डाला है उसकी लंपिंग ना हो, तो फ़ौरन से उसको मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स, तो आपने मेक श्योर करना है कि कहीं लंपिंग ना हो, और ये जो ड्राई मिल्क है इसको टेक्सचर बहुत अच्छा देगा। अब मिठास के लिए आप चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं और कंडेंस मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई यूज़ कंडेंस मिल्क, क्योंकि कंडेंस मिल्क बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है दूध के अंदर, प्लस ऑल्सो उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है, प्लस ऑल्सो उसके अंदर जो मिठास होती है वो बड़ी बैलेंस्ड होती है। आपकी अपनी मर्ज़ी है मिठास के लिए कि वट एवर यू लाइक, जितना भी आपको मीठा पसंद है आप उतना उसमें कंडेंस मिल्क या शुगर इस स्टेप पे ऐड करें और अच्छे से उसको दूध के अंदर मिक्स कर लें और हल्की आंच पे थोड़ा और बॉईल होने दें। और इसी स्टेप पे आपने वो जो पेस्ट बनाया था आलमंड और कैश्यू नट का, वो ऐड करके अच्छे से उसको मिक्स कर लेना है। अब आपने बहुत हल्की आंच पे इसको बॉईल होने देना है दूध को। दूध ही इसका जो है ना फेनी का एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। मीनवाइल आपने क्या करना है कि थोड़ा सा दूध लेना है और उसमें ज़ाफ़रान ऐड करना है। ज़ाफ़रान जो है वो बहुत ही मज़े का लुक देता है। ज़ाफ़रान इटसेल्फ इज़ वेरी वेरी हेल्दी फॉर योर हेल्थ, फॉर योर बॉडी। ज़ाफ़रान लेकिन ज़ाफ़रान ऑफ कोर्स थोड़ा सा आपने यूजुअली मिक्स करना होता है, ये कलर देता है बहुत मज़े का फूड को। आपने क्या किया कि थोड़ा सा ज़ाफ़रान लिया, उसको दूध में ऐड करके अच्छी तरह मिक्स किया, और जब ये थोड़ा सा ज़ाफ़रानिश लुक का दूध बन जाएगा तो आपने वो जो अभी मिक्सचर बनाए हैं इसको हमने जो दूध बॉयल हो रहा है उसमें ऐड करना है। और फिर देखिएगा कि दूध का कलर और उसका ओवरऑल जो अरोमा है, ओवरऑल जो टेक्सचर है वो कैसे आउट ऑफ अ सडन चेंज हो जाएगा। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे जो मैं बात करने में अक्सर उर्दू के वर्ड्स में मैं अटक जाती हूँ, तो उसकी थोड़ी सी वजह ये है कि यहाँ जब आप अब्रॉड रह रहे होते हैं ना, तो हर वक्त हर किसी से आप इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि लोग डिफरेंट कल्चर के हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के हैं, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस के हैं। ऑफ कोर्स आप
लोकल लैंग्वेज में नहीं बात कर सकते अपनी यानी कि लोकल लैंग्वेज में, तो इंटरनेशनली इंग्लिश चलती है, तो अब इंग्लिश बोल बोल के ना मुंह टेढ़ा हो जाता है और आपको जब आप नॉर्मली घर पे उर्दू बोलने लगते हैं तो आपको बहुत सारे वर्ड्स भूल रहे होते हैं। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम कोई अंग्रेज़ की औलाद हैं लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा एक जगह पे रह के और डिफरेंट लैंग्वेज में बात कर करके आपको अपनी लैंग्वेज ही भूलना शुरू हो जाती है। सो आई एम सो सॉरी। खैर आई मीन वाइल हमारा दूध बॉईल हो रहा है हल्की आंच पे, हम बोल देंगे। ये बोल जो है मुझे बहुत मज़े का लगता है, मैंने ये न्यू लिया है एंड आई एम सो लाइकिंग इट, क्योंकि ये बहुत यानी कि स्पेशियस भी है और बहुत प्रिटी भी है, सिंपल सा। सो इसमें आपने क्या करना है, अपना बोल लिया और खुला डुला सा थोड़ा बोल लिया और उसमें फ़ेनी का पूरा पैकेट डाल दिया, उसको आपने नीचे लेयर कर लिया और उसके ऊपर आपने जो दूध अभी मज़े का यमी, जिसमें सब कुछ मैंने आपको सब बताया क्या क्या ऐड करना है, वो सब कुछ ऐड करने के बाद जब वो बॉयल शॉयल हो जाए, जब वो मज़े का टेक्सचर बन जाए, जब उसमें बड़े मज़े का अरोमा आ जाए, तो आपने फ़ेनी के लेयर के ऊपर दूध को अच्छे से ऐड कर देना है। अब आपने मेक श्योर ये करना है कि जो दूध है ना वो अच्छे से कवर करे सब पूरी फेनियों को, ठीक है। तो उसके लिए ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा बोल को अच्छे से हिला लें कि सारा अच्छे से बैलेंस्ड दूध जो है ना वो सारी की सारी फेनी को कवर कर ले। नाउ आप देखिएगा कि मिनट और सौ की बात होगी कि जो फेनियाँ हैं ना वो दूध को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगी, तो ये जो सारा मटेरियल ये खुद से थिकन होना शुरू हो जाएगा। एंड नाउ यू कैन सी, ओह माय गॉड दैट्स सो लवली, एंड यू कैन सी हाउ एक तो स्टीमी सा है और यमी, एंड व्हाट अ टेस्ट, व्हाट एन अरोमा, यू कैन फील योरसेल्फ एंड यू विल बी मेकिंग इट। और जब आप बना के ये शाहकार अपने सामने रखेंगे तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा, ओह माय गॉड दिस इज़ सो कूल एंड सो यमी। सो यू कैन सी वेरी वेल कि अभी ये थोड़ा थिकन होना शुरू हो गया है। एंड मैंने इसको नट्स के साथ गार्निश कर दिया क्योंकि गेस्ट आने से, तो आई लव टू सर्व इन द बेस्ट वे, इन द बेस्ट प्रेजेंटेशन। तो ऐसा ही होना चाहिए आई थिंक सो कि आप दिल से बनाएं जब भी बनाएं। और मौसम बहुत ही मज़े का था, ईद का दिन था और बाहर हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और बड़ा ही प्यारा सा वेदर था। आई मेड चाय विद इट एंड देन आई सर्व्ड मज़े की फेनिया, एंड आई ट्राइड टू बी ऑनेस्ट, आई ट्राइड द फेनिया थिंगी, ये जो फेनिया है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो आप भी बनाएं, इंजॉय करें, दुआ में मुझे याद रखें।